नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में पढ़ा था। उसके बेस पे हमने वर्कशीट फर्स्ट सोल्व की थी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वर्कशीट सेकंड से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहे हैं? इफ k minus 1 k plus 1 and 2k plus 3 आर इन एपी। किसके अंदर हो? ये एपी की टर्म्स हो तो हमने k की वैल्यू बतानी है। ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये क्या हमारे पास थर्ड टर्म। हम जानते हैं d इक्वल्स टू क्या होगा? a2 माइनस का a1 इक्वल्स टू a3 माइनस का a2। a2 क्या हमारे पास k प्लस 1 माइनस का a1 कितना हमारे पास k माइनस 1 इक्वल्स टू a3 क्या हमारे पास 2k प्लस 3 माइनस का a2 क्या हमारे पास k प्लस 1। k प्लस 1 माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 2k प्लस 3 माइनस का k प्लस माइनस माइनस का 1। k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना है 2 इक्वल्स टू 2k माइनस का k 3 माइनस का 1 2 प्लस का 2 इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो गए। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो ये हमारे पास है, हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहा था? सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स मींस हमारे पास सीरीज होगी एपी, क्या होगी 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ए की वैल्यू कितने हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस डी a2 माइनस का a1 3 माइनस का 1 कितना आ गया 2 और n की वैल्यू कितनी रखी है फर्स्ट 20। हमने सम फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास ये सम ऑफ n टर्म्स। एस n की वैल्यू कितनी है 20 n/2 20/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस का 1 20 माइनस का 1 19, d की वैल्यू कितनी है 2 2 1 जा 10 जा 10 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 19 2 जा 38 10 इंटू 38 प्लस 2 40 कितना जाएगा हमारे पास ये 400। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स कितना आ गया हमारे पास 400। सी ऑप्शन है वो क्या हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3? 11 टर्म ऑफ द एपी। एक एपी हमें दे रखी है माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 डैश 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 एपी दे रखी है। इसकी 11 टर्म फाइंड आउट करनी है हमने। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस का a1 माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3/1। एलसीएम कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस का 1 प्लस का 3 to the 6 कितना आ गया d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/2। a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने क्या फाइंड आउट करनी है 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। a11 क्या होता है a प्लस 11 माइनस का 1 10d। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस 10 d की वैल्यू कितनी है 5/2 2 5 जा माइनस का 3 प्लस 5 5 जा 25 25 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 22। जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या कर रहा है बेटा? हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज
पहले n नेचुरल नंबर्स का सम 1 2 3 4 5 कहां तक n नेचुरल नंबर्स तक के लिए सम पढ़ा था हमने। फॉर्मूला बताया था, तीसरा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जब क्या हमें कंटिन्यू टर्म्स दे रखी हो तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं, इफ 17 टर्म exceed the 10 term by 7 it means difference between 17 term और 10th term is equals to कितना दे रखा हमारे पास 7 दे रखा है। सोल्व कर लेंगे। 17 टर्म क्या होगी a प्लस 16d माइनस का 10 टर्म क्या होगा हमारे पास a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। a प्लस 16d माइनस का a प्लस माइनस 9d इक्वल्स टू 7। a से a कैंसिल हो गया, 16 माइनस का 9, 7d इक्वल्स टू 7। d की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1, तो हेंस कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। क्या करे बेटा, एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है हमारे पास 3 8 13 253, 3 8 13 और 253। क्या कर रहा है फ्रॉम द एंड, लास्ट से हमने क्या फाइंड आउट करनी है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट एपी इज, लास्ट से एपी को उल्टा कर दे हम 253 13 8 3। ये एपी हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म कितनी होगी ए की वैल्यू 253, कॉमन डिफरेंस डी, लास्ट टर्म में से पहले वाला टर्म क्या करते हैं माइनस कर दें। लास्ट टर्म कितना है 3 माइनस का 8 कितना आ जाएगा माइनस का 5। क्या करेक्ट कौन सी टर्म फाइंड करनी है 20 टर्म फाइंड करनी है, तो 20 टर्म a प्लस 20 माइनस का 1 19d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 253 प्लस 19, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। ये हमारे पास 253 माइनस का 19 5 95 95, 30 माइनस का 5 8, 14 माइनस का 9 5 इंटू 158। ये आ गया हमारे पास। हेंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट of the given AP is 158। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, सो दैट अगर हमें दिया गया है A1 A2 A3 an, ये क्या हमारे पास एक एपी टर्म्स दे रखी है एंड सो ऑन, वेयर n टर्म an इक्वल्स टू कितना दिया गया है 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहली 15 टर्म्स n की वैल्यू दे रखी है 15, पहली 15 टर्म्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू दी गई है हमें। सबसे पहले n हमारे पास बेटा किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है हमेशा। तो नेचुरल नंबर n की जगह क्या ले लें 1 ले लें। 3 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू कितनी ले ली 1, 3 प्लस 4 1 4, 4 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 7। सेकंड टर्म a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 2 8 कितना आ गया हमारे पास 11। कॉमन डिफरेंस d, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास a2 माइनस का a1, 11 माइनस का 7 कितना आ गया हमारे पास 4। तो
तो एन हमें क्या निकालना है, एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, एन बाई टू इंटू क्या फॉर्मूला था, 2a प्लस एन माइनस 1d, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 15, सब निकालना है, s 15 इक्वल टू n बाई टू, 15 बाई टू इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट नंबर a1 कितनी है, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस का 1, 15 माइनस का 1 14, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, सोल्व कर लेंगे, 15 बाई टू इंटू 7 टू जा 14 प्लस 14 4 जा 56, 15 बाई टू इंटू ये कितना का हमारे पास 70, 2 से 35, 15 मल्टीप्लाइड बाई 35, 15 5 75, 7 45 और 7 52, 525, 525 तो आंसर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 525। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं एक एपी के अंदर, एपी दे रखी है हमारे पास 9 17 25, 9 17 25 एक एपी दी गई है, whose sum is, सम दिया गया हमें, एस एन की वैल्यू दी गई है 636, हाउ मेनी टर्म्स मींस एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी गई है 9, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस का a1, 17 माइनस का 9 इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास 8, ये दिया गया है, एस एन क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू कितना हमारे पास 636, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n एज इट इज 2a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 9 प्लस n फाइंड आउट करना है एज इट इज, d की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 इक्वल्स टू 636, सोल्व कर लें, n बाई टू इंटू 9 टू जा 18 प्लस मल्टीप्लाई कर लो इसकी 8n माइनस का 8 1 जा 8 इक्वल्स टू 636, n बाई टू इंटू 18 माइनस का 8 कितना आ गया 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, 2 कॉमन ले लिया, 2 5 जा प्लस 2 4 जा इक्वल टू कितना हमारे पास 636, 2 से 2 कैंसिल, n से मल्टीप्लाई कर दो 4, n को n से करेंगे तो n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 636 है, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, ये क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास ये। अब ये अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के हमारे पास या तो फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड से ही या हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 कोएफिशिएंट ऑफ n का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है कोएफिशिएंट ऑफ n 5, c क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस का 636, डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 636, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, 9 16 3 जा 48 प्लस 9 57, 5 16 6 जा 96 प्लस 5 101, ऐड कर लो दोनों को, 6 प्लस 5 11 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 1, 1 प्लस 1 2 0 1, ये आ गया हमारे पास डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो किसके द्वारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा यूज कर फाइंड आउट कर लेंगे, n इक्वल्स टू
क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a n इक्वल्स टू माइनस का बी माइनस का 5 प्लस माइनस 10201 डिवाइड बाय 2a की वैल्यू कितनी है 4। सोल्व कर लेंगे n इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस, ये किसका होता है हमारे पास 101 का स्क्वायर होता है 101, स्क्वायर रूट कितना आ गया 101 आ गया, 4 2 जा 8, एक बार इसका ले लेंगे प्लस का, एक बार इसका रख लेंगे माइनस का, n इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 101 डिवाइड बाय 8 और n इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस का 101 डिवाइड बाय 8, n की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 106 डिवाइड बाय 8। नेचुरल नंबर कभी माइनस में नहीं होते हैं, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, माइनस में नहीं होता तो माइनस वाला कैंसिल कर देंगे। n की वैल्यू ये कितना है हमारे पास 96 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा, n की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 12। तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, हेंस लिख लेंगे सम ऑफ फर्स्ट 12 terms of the given AP is given AP is 636। ये हमारे पास आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या करें क्वेश्चन नंबर 9? 200 लोग्स हैं abstract in the following manners। किस टाइप से रखे गए हैं? सबसे पहली रो में 20 20 फिर 19 18 17, इस टाइप से 200 लोग्स हैं, 20 19 18 17 इस टाइप से लगाए गए हैं, लकड़ी के गट्ठे हैं। टोटल कितने दे रखे हैं? SN कितने दे रखे हमारे पास 200। फाइंड हाउ मेनी रोज, कितनी रोज होंगी मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी रोज मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर की रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे मींस सबसे लास्ट n क्रम में an के हमने n और an फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्रम a की वैल्यू दी गई हमारे पास, कितनी दी गई 20, कॉमन डिफरेंस दी a2 माइनस का a1 90 माइनस का 20 कितना आ गया माइनस का 1। Sn दिया गया है, Sn क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 200। n/2 n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस का 1 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इक्वल्स टू 200। 2 डिवाइड में इधर आके समझ आएगा मल्टीप्लाई में n इंटू ये कितना आ गया हमारे पास 22 जा 40 प्लस माइनस माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 400। n इंटू 40 प्लस 1 कितना आएगा 41 माइनस का n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 400। सोल्व कर लेंगे 41n माइनस को n को n से करेंगे n का स्क्वायर प्लस का 400 इधर आगे इसका हो गया माइनस का इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 0। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया n का स्क्वायर माइनस का 41 n और माइनस माइनस प्लस का 400, माइनस कॉमन लेने में जो माइनस का था वो तो किसका होगा बेटा प्लस का, जो प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, वही सेम या तो किसके द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सोल्व करेंगे। तो प्राइम ऐड करें तो कितना है माइनस का 41 मल्टीप्लाई करें कितना है प्लस का 400 n का स्क्वायर माइनस का 25 n माइनस का 16 n माइनस का 25 और माइनस का 16 माइनस का 41 ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 16 5 जा 80 16 2 जा 32 प्लस 8
400, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई हमारी। n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। कितना आ गया हमारे पास, n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन ले लिया इसमें से, ये n प्लस माइनस माइनस 25 इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 कॉमन आ गए दोनों में से, यहां से क्या ले, कितना बच गया, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख लेंगे। n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, माइनस का 25 इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 16 इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का। n की दो वैल्यू आ गए हमारे पास, दोनों वैल्यू वैलिड है, तो अब फिर कैसे जज करोगे इसको। सबसे पहले क्या लेंगे, n की वैल्यू क्या ले लिया हमने 25, ये ले लिया n की वैल्यू 25। दूसरा क्या फाइंड करना है हमने, an फाइंड करना है, तो क्या फाइंड कर लेंगे, a25, a प्लस 25 माइनस का 1 कितना आएगा 24d, याद है हमारे पास। सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 24, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, 20 प्लस माइनस 24, इट मींस a25 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a25 वैल्यू कितनी आ गई इसकी माइनस का 4। लकड़ी के इकट्ठे रख रहे हैं क्या, माइनस में रखेंगे नहीं, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है तो इसका मतलब n इज आल्सो नॉट इक्वल टू 25, n भी किसके इक्वल नहीं होगा, हमारा 25 के इक्वल नहीं होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, फिर n की वैल्यू कितनी होगी फिर 16, a16 फाइंड कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 16 माइनस का 1 15d, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15, d की वैल्यू माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास 20 प्लस माइनस माइनस का 15 कितना आ गया 5। तो हेंस सोल्व कर लेंगे, क्या निकालना था, n की वैल्यू आ गई नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, n की वैल्यू कितनी ली हमने 16, और नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो है उसमें नंबर ऑफ लोग्स कितने होंगे, लकड़ी के गट्ठे कितने होंगे हमारे पास, an कितना है हमारे पास 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।